का हमारा मुद्दा है सरकार का डर, कोर्ट में ट्विटर। ये बात इसलिए क्योंकि ट्विटर और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनती जा रही है। ट्विटर ने कुछ पोस्ट हटाने के सरकारी आदेश को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। दरअसल सरकार ने देश और समाज के लिए खतरनाक मानते हुए कुछ पोस्ट हटाने का आदेश दिया था। ट्विटर का कहना है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। साथ ही किसी पोस्ट के लिए इंटरमीडियरी कंपनी की जवाबदेही को लेकर भी ट्विटर सहमत नहीं है। आज हम इसी मुद्दे पर डिटेल में चर्चा करेंगे, समझेंगे कि ट्विटर देश के कानून के साथ चलने में आनाकानी क्यों कर रहा है। साथ ही ये भी समझेंगे कि क्या वाकई सोशल मीडिया पर सख्ती फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए खतरा हो सकता है। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ, लेकिन सबसे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। एक तरफ सरकार का सोशल मीडिया को जवाबदेह बनाने पर जोर है, तो कुछ सोशल नेटवर्किंग कंपनियां इसे अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खतरा मान रही हैं। ताजा मामला ट्विटर से जुड़ा है। ट्विटर ने भारतीय कानूनों को मानने के लिए केंद्र की सख्ती के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में कहा गया है कि कुछ आदेश सरकारी अफसरों की ओर से सत्ता के दुरुपयोग का मामला है। वहीं सरकार ने साफ किया है कि सोशल मीडिया को जवाबदेह बनाना ही होगा। सरकार की माने तो इसके लिए एक हेल्दी इकोसिस्टम बनाने का प्रोसेस अंतिम चरण में है। सोशल मीडिया के तौर पर ट्विटर इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत में इसके 2.5 करोड़ यूजर्स हैं। चलिए पहले समझते हैं कि आखिर ट्विटर को सरकार के प्रस्तावित नियम कायदों को लेकर परेशानी क्या है। दरअसल ट्विटर की दलील है कि कुछ मामलों में सरकार ने लेखकों को नोटिस दिए बिना कंटेंट हटाने का आदेश दिया है। कुछ कंटेंट राजनीतिक दलों के अधिकृत अकाउंट से पोस्ट हैं। अगर ऐसे पोस्टों को हटाया गया तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ होगा। दरअसल ट्विटर और सरकार के बीच विवाद की वजह आईटी एक्ट का सेक्शन 69A है। इस सेक्शन के तहत सरकार देश की संप्रभुता और अखंडता के अलावा देश की सुरक्षा और पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते खराब करने वाले किसी भी ऐसे कंटेंट पर रोक लगा सकती है। सरकार का भी सोशल मीडिया को जवाबदेह बनाने को लेकर कुछ ठोस आधार है। सरकार का मानना है कि ऐसे तमाम भ्रामक और फर्जी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं जिनका कोई आधार नहीं होता। ऐसे पोस्ट से दंगे भड़कने और धार्मिक भावनाओं के ठेस पहुंचने का खतरा रहता है। ऐसे में जो भी पोस्ट सोसाइटी को नुकसान पहुंचा सकती है उसे हटाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 साल के अंदर ट्विटर को खालिस्तान समर्थन से जुड़े पोस्ट, किसान आंदोलन और कोरोना के दौरान भ्रामक जानकारी फैलाने वाले ट्विटर खातों पर कार्रवाई के लिए कहा था, लेकिन ट्विटर ने समय पर ऐसी पोस्टों पर एक्शन नहीं लिया। ट्विटर का कहना है कि सोशल मीडिया का कोई सरकार टूल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया पर फेक पोस्ट की बाढ़ सी रहती है। ऐसे में केंद्र सरकार ने केवल ट्विटर को ही रेडार पर नहीं लिया है, बल्कि फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी कुछ आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने के लिए कहा गया है, ताकि सोशल मीडिया के कचरे को साफ किया जा सके। वैसे तो हर नियम कायदे के कुछ प्रो एंड कॉन्स होते हैं, इसे कैसे लागू किया जाता है ये अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।